BA द्वितीय वर्ष चौथी सत्र के ऑनलाइन कक्षा में आप सबको मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करते हुए मेरे प्रिय छात्रों, हम बीती कक्षा में आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित छठी जीवनी साहित्य यह सड़क बोलती है। इस जीवनी साहित्य के साहित्यकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो देखिए किस प्रकार हमने बीती कक्षा में जो नई दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड जो सड़क का नाम दिया गया है, तो उसी यह सड़क बोलती है। उसी सड़क पर रेडियो स्टेशंस हैं, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशंस। तो देखिए किस प्रकार ज्योतिष शास्त्रों ने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उसी प्रकार जो समय को बर्बाद करता है वो पेड़ की जड़ काटे जैसा है, ऐसे विचारों को भी उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। तो देखिए किस प्रकार छात्रों, यह दुनिया भी असल में सिनेमा देखना पांच आने वालों से ऐसे लीन रहते हैं। फिल्मी में क्या कहने, किसी की शादी पर्दे पर हुई तो ऐसा खुश है बस जैसे वो दुल्हन बन रहे हो। तो देखिए फिल्म देखना, एक गरीब इंसान भी क्या करता है, अपने बच्चे के दूध के पैसे काट कर जमा कर टिकट खरीदता है। फिल्म देखना भी क्या है, जैसे घंटे हंस लिए, उछलिए, कूदिए। एक सिनेमा एक मनोरंजन है, एक मनोरंजन दर्शाता है, दिल को रस आनंद देता है। असल में सिनेमा देखना सीखे पांच आने वालों, जैसे पहले जमाने में 1 आने, 2 आने, 4 आने, 5 आने ऐसे रुपए में क्या करते हैं, जैसे सिनेमा टिकट खरीदते हैं, ऐसे लीन रहते हैं। फिल्मों में क्या कहे, दो फिल्मों में इतना मग्न मशगूल रहते हैं। शादी पर्दे पर हुई तो ऐसा खुश की बस जैसे दुल्हन बन रहे हो। अगर फिल्म के अंदर, जैसे पिक्चर्स के अंदर कोई शादी हो रही तो ऐसा महसूस करते हैं हम ही दूल्हा और दुल्हन बनने लगे हैं, ऐसा महसूस होता है। किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को आधी रात बाग में बुलाया तो जैसे उन्हें निमंत्रण मिला, हर मौके पर चुस्त चुचले बाजी। कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से अगर बाग में, बगीचे में, अगर गार्डन में बुलाती है तो उसे निमंत्रण मिलता है, तो ये भी एक चोचलेबाजी होती है। तो एक दो प्रेमी एक साथ मिलते हैं तो ये भी एक चोचलेबाज होता है। क्या खाक बीड़ी पीकर आलोचना लिखेंगे बेचारे संपादक जी हूं, क्या बीड़ी पीकर सिगरेट पीकर खाक क्या लिखेंगे, मैं भी एक संपादक हूं। एक दिन इस दर्जे के आलोचना के शॉर्ट हैंड से लिख लो तो संपादक जी धत्र हो जाए। कोई एक शॉर्टकट में, तो एक बीच के रास्ते से अगर कोई एक संपादक लेख लिखता है पत्रिका में, ये लोग आलोचना का शॉर्ट्स में लिख जाएं तो ये लोग थके हुए आते हैं और ताजे होकर लौट जाते हैं। तो आज के जमाने में लोग ऐसे हैं, थके हुए आते हैं और खुश होकर चले जाते हैं। जबकि गद्दी पर बैठे हुए लोग होते हैं, ये लोग जब गद्दी पर बैठने वाले सिनेमा हॉल के बरामदे ने हॉल, पिक्चर्स का हॉल, सिनेमा थिएटर्स के अंदर आपने देखा, फिल्म टॉकीज के अंदर कितना बड़ा हॉल होता है। अंगड़ाई लेकर अपने मोटरों टांगे के सीटों पर आ गिरते हैं। तो देखिए लोग सिनेमा देखने के लिए अपने टांगे पर, साइकिल पर, मोटर गाड़ी पर, जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे निरंतरात्मक सिनेमा हॉल में प्रवेश करते हैं। सच है भाई साहब, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। ये जिंदगी क्या है, एक जिंदा दिली का नाम है साहब। तो उसी के अंदर यानी जीवन काटते हैं, जिंदगी काटते हैं लोग कहते हैं, तो सिनेमा में मशगूल हो जाते हैं। यह दुनिया भी चोंचों का मुरबा है। ये संसार, ये दुनिया क्या है, एक चोंचों का मुरबा है। चोंचों का मुरबा, हाँ जी एकदम चोंचों का मुरबा। जो लोग दिन भर गद्दियों पर बैठे रहें,
बदहा जिनका ऐसा साथी, मरियम तो मरियम मैं टेरियम नहीं, सिनेमा में बैठे बैठे भी जिनकी पिंडलियां फूल आती है। जो सिनेमा हॉल में लोग ऐसे बैठते हैं जैसे मरियम जैसे गद्दी पर बैठे, जैसे अपने आप में वहां मशगूल हो जाते हैं। वे मोटरों में क्यों बैठते हैं? रात का सुहाना समय, परिवार का साथ, रात का सुहाना नजारा और परिवार के साथ टहलते टहलते घर आ गए तो अपने परिवार के साथ घर आ जाते हैं। क्या कहने जो कहे चांदनी रात हो, सुनहरे रात में, चांदनी की रात में, चांदनी रात क्या है? धरती का स्वर्ग है। जैसे किस प्रकार जहांगीर ने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा है, चांदनी के रात में इस धरती क्या होता है? जैसे एक धरती का स्वर्ग दिखाई देता है। तो उसी प्रकार जैसे विष्णु प्रभाकर या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी किस प्रकार यह सड़क बोलती है, पार्लियामेंट स्ट्रीट जो सड़क का नाम है, उस सड़क पर हमें सब कुछ नजारा दिखाई देता है। दिल्ली के अंदर सुना है अमेरिका में करोड़पति का लड़का 3-4 साल की उम्र में आंधा हो गया। तो देखिए अमेरिका के अंदर एक बड़ा बिजनेसमैन का बेटा 3-4 साल की उम्र में ब्लाइंड हो जाता है, आंधा हो जाता है। यह तब की बात है जब वह आंखों का ऑपरेशन नहीं होता था। जैसे हमारे स्वतंत्र भारत की पूर्व की कहानी है। पहले जमाने में जैसे आंखों के ऑपरेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, उस जमाने में 36-37 वर्ष तक वो आंधा रहा। 3-4 साल की उम्र में आंधा हो गया था। वो लड़की की उम्र होते 36 यानी 32 एज तक वो आंधा रहता है। आंधापन प्रकृति का कितना बड़ा दंड है। देखिए अगर हम आंधे हो जाएंगे तो पूरा ये संसार हमें अंधकार दिखाएगा। एक प्रकृति का सौंदर्य, ये चांदनी रात, ये धरती का स्वर्ग हमें दिखाई नहीं देगा। ये जीवन एक अंधकार हो जाएगा। पिछली लड़ाई में जो नए नए आविष्कार हुए, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जैसे बड़े बड़े आविष्कार हुए, उनमें कई औषधियां और कई नए ऑपरेशन भी हुए। तो देखिए तब नई नई औषधियों का रिसर्च किया गया, जैसे संशोधन किया गया, बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए और उस लड़की का किस्मत जागी और वह ठीक हो गया। तो देखिए तब लड़का, जो आंधा लड़का था, उसके आंखों का ऑपरेशन हो जाता है, तब वो लड़का ठीक हो गया। लड़का अब तो वह 40 साल का अंधेर था। लड़की का जब आंखों का ऑपरेशन हुआ तब उसकी उम्र 40 साल थी। 40 साल का अंधेड़ यानी अंधेड़ उम्र यानी आधी उम्र, 50% उम्र हो चुकी थी उस लड़के की। 40 साल का लड़का था। उसकी खुशी बादलों को देखकर मोर भी क्या नाक होगा, वह नाचा, सारी दुनिया उसे अजीब लगी। जैसे मोर कैसे सावन की घटा में नाचता है, वैसे उसी प्रकार उस युवक की खुशियों के अंदर पूरे बादलों में मोर भी नाचने लगे। वह नाचा, सारी दुनिया अजीब हो गई, पूरी दुनिया आश्चर्य होकर देखने लगी। हर चीज को खास कौतुक से देखता रहा, प्रकृति को निहारता रहा, प्रकृति के हर सौंदर्य को युवक देखता रहा, सारी घंटों देखता रहा, बार बार वो युवक देखता रहा। उसे आश्चर्य होता कि दुनिया को देखे बिना आंधे कैसे जीवित रहते हैं। तो युवक को आश्चर्य होने लगा, ये संसार इतनी सुंदर है, दुनिया इतनी सुंदर है, उसे देखे बिना लोग कैसे रहते हैं। एक दिन अचानक उसके मन में आया कि वह सारे संसार के सुंदर स्थानों की सैर करे। तो अमेरिका के बिजनेसमैन के बेटे के दिल में एक ख्याल आता है, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में सुंदर प्रेक्षणीय स्थलों जैसे सैर करना, घूमना, यात्रा करना उसके मन में आ जाता है। रुपए पास था, काम धंधे की चिंता न थी, पैसा था। तो देखिए काम धंधे की उसे कोई चिंता न थी, बस निकल पड़ा दुनिया की सैर करने के लिए, दुनिया के नजारे को देखने के लिए निकल पड़ा।
यह देखा वह देखा, घूमता फिरता हुआ हमारे देश चला आया। विश्व के हर देश को, हर कंट्री में घूमा, तब उसके बाद हिंदुस्तान चला आया। अमेरिका में पहुंचकर जब वो पत्रकारों से पूछा तो उसने कहा दुनिया की सबसे सुंदर चीज हिंदुस्तान में पूनों की चांदनी की रात है। तो पत्रकार ने उसे पूछा, तो न्यूज वालों ने उसे पूछा, तो पूरे ने अपने ब्रह्मांड, पूरे संसार की सैर की, तो उसमें आपको सुंदर प्रेक्षणीय स्थल कौन सा अच्छा लगा? ಯಾವೊಂದು क्षेत्र निनगे हिडिसितो? अವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, हिंदुस्तान में पूनम की चांदनी की रात, पूर्णिमा की चांद की रात, उस दिन ऐसा मालूम होता है कि लोहे की काली रात अचानक चांदनी की हो गई है। तो देखिए उस वक्त मालूम होता है लोहे की रात, पूरी रात चांदनी की रात घट गई है, ऐसा मालूम होता है। जब अमावास्या के समय, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲೆಮಯ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ जब पूर्णिमा के समय एक चांदनी की रात, वह क्या कवियों ने जैसे बात कही है, उस धनी अमेरिका ने, अमेरिका के एक धनी, एक बिजनेसमैन का बेटे ने क्या बात कही है, मेरी भी यह राय है कि चांदनी की रात धरती का स्वर्ग है। ಒಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ जब पूर्णिमा के समय जो चांदनी की रात होती है वो सबसे धरती का स्वर्ग होता है। भाई साहब, हमारे देश में कुछ लोग हैं चांदी की तगार घालने में परेशान हैं, कुछ आसमान को स्वर्ग का पासपोर्ट बनवाने में हैं। तो देखिए कुछ लोग धरती को बर्बाद करने वाले हैं और आसमान को पासपोर्ट बनाने वाले लोग हैं। तो अपने सामने फैली चांदनी और अपनी मुट्ठी का स्वर्ग उन्हें दिखाई न देता है। अपने फैली हुई अपने आंखों के सामने चांदनी की रात, एक प्रकृति का सौंदर्य, एक प्रकृति का नजारा उन्हें नहीं दिखाई देता। लोग आंधे हैं। जो एक बिजनेसमैन, अमेरिका के बिजनेसमैन का बेटा जैसे 40 साल की उम्र में आंखों का ऑपरेशन कर कर पूरे दुनिया का सैर करता है, तो उसे पत्रकारों ने उसे पूछने के बाद वो बताता है दुनिया में सबसे सुंदर कोई जगह है तो पूर्णिमा की चांदनी रात हिंदुस्तान की कहते हुए उस युवक ने बताता है। तो उस प्रकार जब लोगों को जैसे धरती, संसार, दुनिया को न देखकर आसमान को छूने के सपनों के अंदर लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जैसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने अपनी जीवनी साहित्य सड़क बोलती है, ये जीवनी साहित्य के अंदर उन्होंने अपने गहरात्मक विचारों को यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश की है। छात्रों, आज हम इस कक्षा में हम यही रुक जाते हैं और अगली कक्षा में निरंतरात्मक आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको मनपूर्वक धन्यवाद देते हुए थैंक यू so much।